हमने समझदारी से जाना और देखा है कि इस दुनिया के सभी बुद्धिमान, जानकार और सफल लोग एकांत जीवन जीते हैं। लेकिन जब हम अकेला शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कई छवियां आती हैं। अकेला मतलब अकेलापन। अकेले का मतलब है बोरियत। अकेले का मतलब कोई रिश्ता नहीं दूसरों के साथ, और अकेले का मतलब है बिना आनंद के जीना। लेकिन ये सब हमारे भ्रम है, हमारी गलत सोच है। तो अकेलेपन का क्या मतलब है? अकेलेपन का किसी चरम सफलता से क्या लेना देना है जिंदगी में? आज का वीडियो अंत तक देखें, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। हेमंत नगर के व्यवसायी रामू की उम्र 27 वर्ष थी और वह पारिवारिक जीवन जी रहे थे। यद्यपि रामू काफी समय से अपना व्यवसाय चला रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रगति नहीं की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, न केवल उनका व्यवसाय बल्कि उनका पारिवारिक जीवन भी समस्याओं से जटिल होता गया। अपने अशांत और शोर शराबे भरे जीवन में उसे कोई शांति नहीं थी। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि रामू उच्च ब्याज दरों पर बाजार से उधार ली गई बड़ी रकम नहीं चुका सके। एक शुभचिंतक मित्र ने उसके निराश जीवन में आशा की रोशनी दिखा दी। मित्र ने कहा, रामू, मैं जानता हूं कि आप एक ईमानदार और मेहनती आदमी हैं। आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि आपकी जीवन शैली में कुछ गड़बड़ है। बौद्ध आश्रम में एक बुजुर्ग भिक्षु रहते हैं। आपको उनसे एक बार मिलना चाहिए। वह एक बुद्धिमान और जानकार व्यक्ति है। आशा है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसा कि उसके दोस्त ने कहा था, अगले दिन रामू उनसे मिलने गया। वो पहले कभी किसी बौद्ध मठ में नहीं गया था। रामू शांत आश्रम में कुछ देर तक इंतजार करते रहे, मानो उन्हें अपनी सांसों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा सुनाई दे रही हो। कुछ दूरी पर एक युवा साधु सेब उठा रहा था। एक पेड़ के नीचे लेटना और उन्हें एक टोकरी में रखना। रैगनर उसके पास गया और बोला, मैं मणिपाल से मिलना चाहता हूं। चेहरे पर सफेद मुस्कान वाले भिक्षु ने बस इशारा किया। लत। रैगनर ने एक बुजुर्ग साधु को काफी दूर एक सुनसान झील के किनारे पद्मासन पर बैठे देखा, दूर से झील के गहरे नीले पानी को शांति से निहारते हुए। वह पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा था। जैसे ही रामू ने पास आकर प्रणाम किया, वृद्ध भिक्षु ने रामू को अपने पास बैठने के लिए कहा। रामू ने कहा, हे मुनिवर, मैं रामू हूं। मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आपके पास आया हूं। बूढ़े साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान के जीवन में समस्याएं होती हैं। समस्याओं के बिना लोग पूर्ण नहीं होते। रामू ने कहा, लेकिन मेरी समस्या बिल्कुल अलग है। पारिवारिक जीवन हो या व्यावसायिक जीवन, सब अस्त व्यस्त है। ऊंचे ब्याज पर कर्ज का बोझ, कारोबार हर दिन गिरावट की ओर जा रहा है। मुझे हजारों चिंताएं और समस्याएं हैं, कोई शांति नहीं है। मेरे शोर भरे जीवन में, मास्टर, मैं कुछ शांति चाहता हूं। काफी देर की चुप्पी के बाद बूढ़े साधु ने बहुत शांति से कहा, आपकी सभी समस्याओं का एक ही समाधान है। अकेले रहना सीखो, पूर्ण एकांत का जीवन जिए। अगले 2 महीनों में जिंदगी बदल जाएगी। आप शाश्वत शांति में रहेंगे। रामू ने प्रणाम किया और चला गया। उस दिन से रामू अकेले रहने लगे। जैसा कि बूढ़े भिक्षु ने कहा, वह अपनी पत्नी या माता पिता या घर पर किसी से बात नहीं करता था। वह अलग कमरे में अकेले रहते थे। उसके इस व्यवहार से घर के लोगों को और भी परेशानी होने लगी। व्यापार में भी वो ग्राहकों से बचता था और उनसे बात नहीं करता था। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में ग्राहकों ने मुंह मोड़ लिया। इस तरह अकेले रहने लगे तो रामू ने दोस्तों से मिलना भी बंद कर दिया। समस्या और भी विकराल हो गई। परिवार में सभी लोग घबरा गए। कारोबार लगभग ठप हो गया। दोस्तों से मिलने वाली थोड़ी मदद भी बंद हो गई और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। रामू अधिक समस्याओं से ग्रस्त थे और कुछ महीनों के बाद वो फिर बूढ़े भिक्षु भंते पाल के पास गया और बोला, गुरुजी, आपने कहा था कि अकेले रहना सीखो, पूर्ण एकांत का जीवन जीना सीखो। ऐसा करने से मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया। मेरा परिवार अब और अधिक उथल पुथल में है। आखिरकार मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, अधिक समस्याओं से भरा हुआ। अब मैं क्या करूं? बूढ़े साधु ने बहुत देर तक रामू की आंखों में देखा और कहा, मेरे साथ चलो। रामू ने पूछा, कहां? साधु ने बिना कोई उत्तर दिए रामू का हाथ पकड़ लिया और संकरे पहाड़ी रास्ते पर चलने लगा। रास्ते में रामू ने कई प्रश्न पूछे, लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया।
लगभग 1.5 घंटे तक चलने के बाद वे दोनों पहाड़ी घाटी में एक गांव के मेले में आए। बूढ़े वहंतेपाल ने पूछा, रामू, यहां कितने लोग हैं? रामू ने उत्तर दिया, गुरु, कम से कम कुछ 1000 लोग। बूढ़े साधु ने कहा, रामू, आप हजारों लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें से कौन आपके साथ है? रामू ने कहा, मालिक, यहां हजारों लोग हैं, लेकिन मैं अकेला हूं। गुरुदेव धीरे से मुस्कुराए और बोले, अब अपनी आंखें बंद करो और गहराई से सुनो। देखो तुम क्या सुनते हो। रामू ने आंखें बंद कर ली और मेले की विभिन्न ध्वनियों की मिली जुली ध्वनि सुनता रहा। फिर आंखें खोलकर बोला, मालिक, मुझे अलग से कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती। गुरुदेव ने कहा, मैंने एक साथ बहुत शोरगुल सुना है। अब अधिक ध्यान से सुने, अपने दिल की धड़कन सुनने का प्रयास करें। इस बार मेले के बीच में ही रामू ने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। हंगामे की आवाज धीरे धीरे उसके लिए फीकी पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसे अपने दिल की धड़कन महसूस होने लगी। कुछ देर बाद रामू ने आंखें खोली और कहा, हाँ मालिक, मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। वृद्ध भंतेपाल ने कहा, प्रिय रामू, अकेले रहने का मतलब सभी लोगों से दूर होना नहीं है। अकेले होने का मतलब है सबके होते हुए भी अकेला महसूस करना, बिल्कुल इस मेले की तरह। आप सबके साथ रहेंगे, परिवार में, बाजार में, अपने व्यवसाय में, इस संसार में, और सबके साथ चलेंगे, लेकिन आपका अंतर्मन अकेला रहेगा। एकांत का ये जीवन जीकर आप अपने आंतरिक स्वर के साथ एक हो जाएंगे और अपने भीतर जीवन शक्ति के भंडार का एहसास करो। रामू, हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, भ्रमों और उम्मीदों से अंधे हो गए हैं। हम सोचते हैं कि कितने लोग मेरे साथ हैं, लेकिन हकीकत में मैं अकेला हूं। यह अकेलापन जितना अधिक विकसित होगा, जितना अधिक आप स्वयं को जानेंगे, और तब आपका फोकस मजबूत होगा, और जिसका फोकस मजबूत होगा वह अपने जीवन के किसी भी कार्य में सफल हो जाता है, क्योंकि तब उसके सभी कार्य केवल कार्य नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों, परिवार, कार्यस्थल में योग बन जाते हैं और सामाजिक प्रभुत्व, उसे पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। जाओ, आज से सचमुच अकेले रहना सीखो। अपनी गलती का एहसास करते हुए रामू ने गुरुदेव को प्रणाम किया और घर लौट आए। बूढ़े वंतीपाल की शिक्षाओं का पालन करते हुए कुछ ही दिनों में रामू के व्यापार, रिश्तों में सुधार होने लगा। पारिवारिक जीवन, 1 वर्ष के भीतर ही उन्होंने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर लिया और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। प्रिय दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि अकेले रहने का वास्तविक नियम क्या है। हमें अकेले क्यों रहना पड़ता है? सफलता के चरम पथ तक पहुंचने के लिए जिंदगी में अब से सबके साथ अकेले रहने की कोशिश करें। कर्मयोगी बने। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद।